Hello बच्चों, let's see the question. Consider the figure below which shows a long coaxial solenoid each of length L. तो देखिए ये रही हमारी एक solenoid, ये सेकेंड वाली कहाँ है, अंदर है. क्वेश्चन कह रहा है the radius of the inner solenoid S1 is denoted by R1 and the number of turns per unit length by N1. The corresponding quantities for the outer solenoid S2 are R2 and N2. तो अंदर वाली वन है हर चीज, और बाहर वाले के लिए हर चीज कितनी है, टू है. Let N1 and N2 be the total number of turns of the coil in S1 and S2. Again, N1 किसका हो गया, इनर का, और N2 किसका हो गया, आउटर का. तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं. When a current I2 is set up through S2, हमने S2 में एक करंट क्या किया, फिक्स किया. It in turn set up a magnetic flux through S1. इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप होता है कहाँ, S1 में. The corresponding flux links with the S1 is N1 phi 1, which is given by option A N1 phi 1 is equals to M12 I1, option B N1 phi 1 is equals to M12 I2, option C N1 phi 1 is equals to IM I1 M21, and option D none of these. So let's see the key concept of this question. So key concept of this question is mutual induction. Mutual induction क्या है? It is the phenomena electromagnetic induction in which the change in flux occurs due to the change in current in other coil. सिंपली जैसे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इसका सेंस क्या बन रहा है. जैसा कि आपको फिगर में गिवन है ना, हमारे पास एक क्या है, एक बड़ी कोयल है, उसके अंदर क्या है, एक छोटी सी कोयल और है, ये ठीक है. तो आपने क्या किया, इस बड़ी वाली कोयल में करंट को स्टेब्लिश किया. वो कह रहा है आपसे कितना करंट आपने स्टेब्लिश किया, I2. इसको हम S2 कह रहे हैं, इस अंदर वाली को हम कह रहे हैं S1. तो आपने इसमें मान लिया I2 करंट सेंड किया. तो आपको पता है बड़ी वाली कॉइल में क्या आ जाएगा, फ्लक्स आएगा. बट जो छोटी वाली कॉइल है वो किसके अंदर ही है ना. तो द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल 2 ऑटोमेटिकली लिंक विद किसके साथ, S1. S1 का S2 की फ्लक्स ऑटोमेटिकली किससे लिंक हो जाता है, S1 से. तो अगर मैं ये कहूं कि N1 phi 1 is the flux linked with S1, then आपको मालूम है N1 phi 1 will be directly proportional to the I2. क्यों, कौन बना रहा है करंट, इसमें फ्लक्स आया किसकी वजह से, I2 की वजह से. अगर ये नहीं आता तो इसमें फ्लक्स नहीं बनता, और इसमें नहीं बनता तो इसमें लिंक भी नहीं होता. तो I2 में तो यहाँ से प्रोपोर्शन का साइन हटता है, और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आता है M12 एंड I2. ये यहाँ पे M12 क्या है, यहाँ M12 हमारा है, M12 इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल ऑफ S1 विद रिस्पेक्ट टू S2, है ना. ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, S1 का. तो ये यहाँ से हमारा आ जाएगा N1 phi 1 is equals to M12, and it will be what, I2. So if we match our option, then option B is correct. So we can say the correct option
B. I hope you have understood it well. Best of luck.